बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इस तरीके की शलवार जिसके सामने की तरफ बॉक्स प्लीट्स थे, बैक की तरफ इलास्टिक थी, स्टिच करना सिखाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि इसके पैंचे का डिज़ाइन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 सवालात के जवाबात देना चाहती हूँ जो कि कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे गए थे। पहला ये कि अगर यही सलवार का साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज में स्टिच करना हो तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ब्रांड्स के अंदर जो फैब्रिक हमें दिया जाता है वो 38 इंच चौड़ा ही होता है। अगर तो आपका फैब्रिक भी 38 इंच चौड़ा है तो प्लीट्स की चौड़ाई मैंने 2-2 इंच रखी हुई है। आप उसके हिसाब से 1.5 इंच रख सकते हैं और 3 के बजाय 4 प्लीट्स राइट साइड पे और 4 प्लीट्स लेफ्ट साइड पे स्टिच कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि आपने इसका बॉटम तो दिखाया नहीं, तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि इसका बॉटम कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीट्स ज़्यादा हों या कम, आपका ये जो सेंटर है पंचे का ये प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। यानी जो प्लीट्स हैं आपकी वो फ्रंट की तरफ ही आनी चाहिए, बैक की तरफ पलट के नहीं जानी चाहिए। अब आपको इसे मैं सिंपल बेल्ट वाली जो खड़ी शलवार होती है उससे कंपेयर करके दिखा देती हूँ। इसके फ्रंट पे जो बड़ा बॉक्स प्लीट हुआ है उसके बदले में हमारे पास ये लास्ट वाली प्लीट आई है, और ऊपर वाला जो बेल्ट है 6 इंच का नॉर्मली होता है, उसके बदले हमने ये 2 इंच चौड़ी बेल्ट ऊपर अटैच की है। और बीच में जो प्लीट्स हैं हमारे पास, इसके बदले हमने 2-2 बॉक्स प्लीट्स फ्रंट की तरफ स्टिच की हैं। अब ये देखिएगा कि ये जो सेंटर वाला हिस्सा बड़ी वाली बॉक्स प्लीट का होता है ये इसी तरीके से मैनेज होना चाहिए जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये मैनेज किया है। उम्मीद है मैंने आपके दोनों सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श दिए होंगे। चलें अब हम इसके पैंचे की डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद आपको मज़ीद कुछ सवालों के जवाबात इसी वीडियो में मिल जाएंगे जो कि मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। शलवार की कटिंग करने के दौरान मेरे पास ये 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसके पैंचे को डिज़ाइन करने के बारे में सोचा है। तो इसके अंदर से सिर्फ इतना ही कपड़ा चौड़ाई में से निकला है जो ऊपर बेल्ट की सूरत में लगेगा। अब हम शलवार के ये वाला हिस्सा जो सेंटर की तरफ से यूँ फोल्ड हो रहा है, पैंचे को डबल फोल्ड करके इस तरह रख लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ वो वाला पीस जो कि सेंटर फोल्ड है 10 इंच मार्क लगा लेंगे। इसके बाद नीचे से ऊपर ही की तरफ दोबारा से 6 इंच मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क्स के बीच में जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारे पास 4 इंच है। इसके अंदर मुझे दोबारा से डिज़ाइन करके फैब्रिक को अटैच करना है। अब जो ओपन साइड है हमारे पास तिरछी, उससे 1.5 इंच ऊपर और उसी से ऊपर ये जो 4 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है इस तरह मार्क लगा के हम लोगों को तिरछा आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हैं एज इट इज़ इसी पॉइंट पर कट नहीं होंगे, बल्कि अंदर की तरफ जो 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो तो दोबारा रीस्टिच होके दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से पौन इंच अंदर की तरफ लेके सिलाई का मार्जिन हम यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। कम से कम हमारी शलवार यहाँ से पूरी सिलाई का मार्जिन लिए हुए दोबारा से रीस्टिच हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मैं पौन इंच का मार्जिन इसलिए लेती हूँ कि मैं साथ साथ ओवरलॉक करके स्टिच करती हूँ तो कटिंग में थोड़ा निकल जाता है। आप 1/2 इंच का मार्जिन भी यहाँ से ले सकते हैं। और वैसे भी ये पीस एक्स्ट्रा हो गया, ये दोबारा से दूसरे फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन होकर रीस्टिच होगा। अब जो शलवार का नीचे वाला हिस्सा ये वाला है, इससे अंदर मैंने 2 इंच की बुकरम की पट्टियाँ जो 0 का बुकरम होता है उसे फ्यूज़ कर लिया है। और ये वाली पट्टी तो दोबारा से रीस्टिच होकर रीजॉइन होगी और नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर पूरे के ऊपर 0 का बुकरम फ्यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सवालात आए थे। एक ये कि आप प्रॉपरली किस तरीके से शर्ट या शलवार के अंदर प्लीट्स को स्टिच करती हैं, तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। और दूसरा सवाल ये था कि ट्रायंगल के ऊपर आप किस तरीके से प्लीट्स जो 1/2 इंच चौड़ी या पौन इंच चौड़ी होती है उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब मैं आपको इसलिए देना मुनासिब समझ रही हूँ कि ये वही डिज़ाइन है। जब भी आपने शलवार के अंदर ट्रायंगल में प्लीट्स को स्टिच करना है तो आपको कपड़ा कट करके दोबारा से ऐसे ही स्टिच करके लगाना पड़ेगा जैसे कि मैंने लगाया है। यानी ये 4 इंच चौड़ा हमें दोबारा से प्लीट्स को रीएडजस्ट करके और फिर रीस्टिच करना पड़ेगा। तो आप आगे देखते जाइए मैं क्या करने वाली हूँ। अब जो पट्टी मेरे पास ये सेंटर वाली निकली है, हमें बेसिकली इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है, ऐसे नहीं बल्कि इस तरीके से रख के इससे चौड़ाई में डबल फोल्ड में 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है ताकि हमें इसे जब स्टिच करते हुए ट्रायंगल में स्टिचिंग का मार्जिन रिक्वायर्ड हो तो ईजिली हम इसे स्टिच कर सकें।
अब यहाँ पे मैंने कैसे मार्क्स लगाए हैं, पहला वाला मार्क जो है 1 इंच पे है, ये तो सिलाई का मार्जिन है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन और 3 हाफ इंच के मार्जिन बराबर हो जाएंगे एक प्लीट के, ये 1 इंच, ये 1 इंच। इसके बाद 3 जो निशानात हैं वो हाफ इंच के हैं। पहला वाला मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इसके बाद 1 इंच, 3 हाफ इंच, फिर 1 इंच, फिर 3 हाफ इंच, फिर 1 इंच, 3 हाफ इंच, और आखिर में जब एंड करेंगे तो 1 इंच के निशानात पे ख़त्म करेंगे। स्केल की मदद से मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली हैं कॉर्नर्स पे थोड़े थोड़े निशानात लगाने के बाद। ये मार्कर वाटर रिमूवेबल है, ईजिली ये पानी के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से समझा रही हूँ, और ये जो हमारे पास लास्ट 1 इंच वाला होता है ना निशान, उसको यूँ पलट के अभी जब मैं आपको स्टिच करना सिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसे हमने स्टिच कैसे करना है। आप अपने हिसाब से भी इसको प्लेट्स को सीधा सीधा स्टिच करके वो 4 इंच का मार्जिन दोबारा से हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ आपने वो ही सारे के सारे स्टिच करने हैं, बस इक्वल गैप होना चाहिए। जो काम मैं राइट लेग पे कर रही हूँ वही लेफ़्ट लेग के ऊपर करना है। बैक के ऊपर मैं ज़ीरो का बुकरम इस दफ़ा पेस्ट नहीं कर रही, मैं देख रही हूँ कि क्या बुकरम के बगैर भी काम नफासत से हो जाता है। तो चलें अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ इंच के पहले 2 निशानात छोड़ने के बाद तीसरे निशान को यूं सेंटर से पकड़ लेना है। इसके राइट पे भी निशान है, लेफ़्ट पे भी निशान है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरफ से चाहें स्टिच कर लें। इसके बाद 1 इंच का मार्क आएगा, उसके बाद फिर 2 हाफ इंच के मार्क आएंगे, तीसरे वाले के ऊपर आपने स्टिच करना है। तो इस तरह ये 3 प्लीट्स का सेट बना हुआ है। इस तरीके से मैंने प्लीट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, मुझे बारहा इसकी रिक्वेस्ट आती हैं कि कैसे प्लीट्स स्टिच की जाती हैं, और प्रॉपरली नफासत से प्लीट स्टिच होना भी एक ट्रिक होती है। तो यहाँ पे पहली प्लीट को मैं स्टिच करना शुरू हो चुकी हूँ। पहले 1 इंच के मार्क को और 2 हाफ इंच के मार्क को छोड़ने के बाद सेंटर इसलिए मैंने बना दिया है ताकि दाएं बाएं ज़्यादा कम ना हो फैब्रिक और इजीली स्टिच कर लें। आप अगर चाहते हैं तो इस तरह से क्रीज लाइन बना कर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे आपको यहाँ दिखाना होता है इस वजह से मैं इसको मार्क्स लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप सिंपल जो पेंसिल होती है उससे भी निशानात लगा सकते हैं। दीजिए पहली प्लीट स्टिच हो गई। इसके बाद धागे साथ साथ कट करते चले जाना है, और एक ये देखिए 1 इंच का मार्क है। इसके बाद 2 हाफ इंच के मार्जिन छोड़ने के बाद तीसरे वाले को उठा के इस तरह से स्टिच कर देना है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि प्लीट्स के दरमियान का गैप और प्लीट्स के गैप को हम कैसे मेंटेन करते हैं। मुझे बेसिकली ये प्लीट्स को स्टिच करने के बाद और दाएं और बाएं जो मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसको बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा 4 इंच चौड़ा दोबारा से चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये हिसाब किताब रखा हुआ है। आप प्लीट की चौड़ाई हाफ के बजाय 1 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन शलवार में ज़रा थोड़ी छोटी बारीक प्लीट्स ही अच्छी लगती हैं। लीजिए ये स्टिच हो गई। प्लीट्स की डायरेक्शन एक तरफ करने के बाद जो लास्ट में बिल्कुल 1 इंच है ना, इसे बैक की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। इसको मैं वाटर स्प्रे करके करूँगी ताकि मार्कर के निशानात निकल जाएँ। ये लीजिए इसे हमने प्रेस कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था बैक की तरफ फोल्ड करने से पहले ओवरलॉक कर दिया है और बैक की तरफ फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे ये वाली सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप कोई भी जॉइंट लेस यूज़ कर सकते हैं। इसे इसके साथ रख के लब की सिलाई के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर स्टिच करना है। लेस की सीधी साइड ऊपर है। साथ साथ मैंने एक काम किया, एंकर का धागा जो शर्ट के अंदर कंट्रास्ट आ रहा था कलर, वो मैंने बॉबिन के अंदर भरा। ऊपर सेम कलर का थ्रेड चला के नीचे सबसे नीचे वाला जो ट्राइंगल जिसके बैक में हमने फ्यूजिंग पेस्ट की हुई थी उस पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। यह हाफ इंच के गैप से तिरछी लाइनें ड्रॉ की हैं। पहले एक तरफ की सारी स्टिच कर ली हैं, अब फिर दूसरी तरफ की। और यहाँ पे बखिए का साइज़ मैंने रखा है 4, क्योंकि जब हम मोटा वाला धागा इस्तेमाल करते हैं ना बॉबिन के अंदर, तो हमें बखिए का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, वरना खिंचाव पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए ये पट्टी पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे किस तरीके से स्टिच करेंगे, शलवार का ये हिस्सा जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन था इसे बैक की तरफ ले जाने के बाद प्रेस कर लें, बेहतर है तो ग्लू कर लें। सेंटर में कट करना ज़रूरी था और मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। अब इसे इस तरह फोल्ड करके बिछा लेना है, और प्लीट्स की डायरेक्शन जो प्लीट वाला कपड़ा है नीचे की तरफ रख के इसे भी सेंटर फोल्ड कर लेना है, और यूँ तिरछा इस तरीके से मिला के रखना है कि जो शलवार का सेंटर वाला हिस्सा है ज्वाइन हुआ हुआ है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा या 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जाए। उसके बिल्कुल बराबर नहीं रखना क्योंकि हमें सिलाई लगानी है।
लेस वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा शलवार के ऊपर चढ़ा के रखा है क्योंकि इसने इतना मार्जिन तो स्टिच होते हुए अंदर जाना ही है। अब देखिएगा जो फोल्डेड साइड है शलवार की उसके बराबर बराबर मैंने स्केल रखा तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ भी ये स्ट्रेट लाइन ही लेकर आ जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया कि इस पट्टी में 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिए थे, क्योंकि इससे दोबारा स्टिच होने के बाद ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाना है और तिरछा हो जाना है, इसी वजह से हम लोग इसको एक्स्ट्रा रखते हैं। अब जो ये हमारे पास निशान है इस पर सिलाई लगा लेनी है, चेक कर लेना है प्लीट से प्लीट स्टिच हुई है। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद कट कर लेना है, सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके इसे प्रेस कर लेना है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि ट्रायंगल वे में हम किस तरीके से प्लीट्स को स्टिच करते हैं। यहाँ पे अब हम लेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद शलवार का वो वाला हिस्सा जो कि सिलाई के मार्जिन के साथ बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है उसके साथ रख के हम स्टिच करेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से हम लेसिस को ट्रायंगल में स्टिच करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड में रखा हुआ है ताकि स्पीड मतलब एक चीज़ बार बार रिपीट होती है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपको सीक्वेंस बतानी भी ज़रूरी होती है कि इसके बाद हमने कौन सा काम किया, इसके बाद हमने कौन सा काम किया। जब आप श्योर हो गए कि आपने सही जगह पे लेस को प्लेस किया है, इसके ऊपर आयरन कर लें ताकि ग्लू जल्दी से ड्राई हो जाता है, वरना ग्लू बहुत टाइम लेता है ड्राई होने में। जैसे ही यहाँ से हो जाएगा प्रेस तो नीचे वाला हिस्सा उसका सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करके उसे भी मैंने ग्लू कर लिया हुआ है और इसे नीचे वाले लेस के हिस्से में इस तरह रख के और इसे वैसे ही पेस्ट कर देंगे जिस तरह से हमने ऊपर वाले हिस्से को पेस्ट किया है। ट्रायंगल वाले हिस्से को मैं पेस्ट करने को इसलिए तरजीह देती हूँ कि एक तरफ से सिल के जब सेंटर की तरफ जाए तो शायद कोई ना कोई झोल पड़ जाए, तो बेहतर है कि आप इसे पेस्ट कर लिया कीजिए, नहीं तो पिन्स लगा लें, लेकिन ग्लू अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन साइड में आ रहा है इसे ऊपर और नीचे के हिसाब से स्केल की मदद से स्ट्रेट करके कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे आयरन करके ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस एक्स्ट्रा मार्जिन को या तो डायरेक्टली कट कर दीजिए या स्केल या पेंसिल की मदद से यूँ लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ से, और हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। और जो हिस्से हमने ग्लू के साथ ज्वाइन किए हैं वैसे ही हम लब की स्लाइसेस से यहाँ से स्टिच करके इसे पक्का कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है कि इसके पाइंचे को कैसे फिनिश किया जाए। तो पाइंचे को हम वैसे ही फिनिश करेंगे जैसे हम ट्राउज़र के पाइंचे को पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको यूँ 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ मोड़ के लब की सिलाई लगानी है, बैक की तरफ प्रेस करके क्रीज तो बिठा लेनी है लेकिन दोबारा से इसे खोल लेना है, सिलाई का सारा मार्जिन पट्टी की तरफ कर लेना है। पाइंचे की चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच, आसन की लेंथ ऊपर बेल्ट समेत मैंने रखी है 14.5 इंच। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिएगा कि ये वाले सिलाई का मार्जिन से मैच करने के बाद जो सिलाई है इसको यूँ पलट के या तो यूँ ही सिलाई लगा लें, इसके ऊपर इस तरीके से पलटेंगे और इसका ये वाला हिस्सा जो है ना ऊपर नीचे इस तरह फोल्ड करके ताकि तुरपाई करने में आसानी हो, और हम शलवार के म्यानी में सिलाई लगा देंगे। इसको यूँ पलट लेंगे और बैक के ऊपर तुरपाई कर लेंगे। जैसे इससे ये फ़ायदा है ना कि पाइंचे का ये वाला हिस्सा जो होता है ना सिलाई का वो नज़र नहीं आता, सामने बड़ी खूबसूरती से ये हो जाता है। तो ये देखें ये सारा हिस्सा है अंदर की तरफ से, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और सीधा करके फिर मैं आपको इसे आयरन करके दिखा देती हूँ। तो ये है इसकी लुक फ्रंट की तरफ से, सारी प्लीट्स के साथ एडजस्ट हुई हैं, और ये है बैक की तरफ से, लेस के साथ लेस है, प्लीट के साथ प्लीट है। कोशिश किया करें कि बिल्कुल एक्यूरेटली स्टिचिंग हो, तो फिर आगे पीछे नहीं होता सिलाई का दबाव। और ऊपर से इसकी ये लुक है। तो बेल्ट भी मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, शलवार की लुक, और नेक्स्ट टाइम जब इसकी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं डम्मी को वेयर करके आपको ये ओवरऑल ड्रेस का डिज़ाइन दिखा दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसे ऐसे ही शो करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।